Do you know the famous quote written by Ambrose Bierce is that finance is the art or science of managing revenues and resources for the best advantage of the manager. अब इस कोट को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो तरह के फंक्शंस समझना ज़रूरी है. The first one is the finance function and the second one is the management function. फाइनेंस फंक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि वो फंड्स किस सोर्स से रेज करने वाली है. That means डेट से, इक्विटी से या फिर रिटेन्ड अर्निंग से. So with this, let's summarize our finance function. The main aim of finance function is to assess the financial needs of an enterprise and then finding out suitable sources for raising them. बात करें अगर मैनेजमेंट फंक्शन की, तो मैनेजमेंट फंक्शन में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. So let's recall the basic management activities. First one is planning, second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing, and the last one is controlling. So let's summarize our management function. Management function means the 5 broad activities that managers perform to achieve organizational goals, that are planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को अगर कोई मैनेजर फंड्स को प्रोक्योर करने में और यूज़ करने में लगा दे तो वो बन जाता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, और इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो विद दिस लेट्स इंट्रोड्यूस आवर टुडेज टॉपिक, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन. Financial management is concerned with the efficient acquisition and deployment of both short and long-term financial resources to ensure the objectives of the enterprise are achieved. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए 3 तरह के डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैनेजर ही डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कब और कहाँ करना चाहिए. That means ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में करना चाहिए या फिर वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने में करना चाहिए. That means लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टू अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस. द सेकेंड वन इज फाइनेंस डिसीजन. इन फाइनेंस डिसीजन मैनेजर ही डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स किस सोर्स से रेज करना है. वही सेम थ्योरी जो हमने फाइनेंस फंक्शन में देखी है. द थर्ड एंड द लास्ट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन. डिसीजन पर आने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिविडेंड होता क्या है और इसे देना ज़रूरी क्यों है. सो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड एक तरह का पेमेंट है जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर को देती है एज ए रिटर्न टू देयर इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पर मैनेजर को डिसाइड करना होगा कि डिविडेंड कब और कितना देना चाहिए शेयर होल्डर्स को. सो मैनेजर हैव टू थिंक दैट व्हेन द डिविडेंड शुड बी गिवन and what amount of dividend is to be given, and that is called dividend decision. आ जाते हैं हमारे पुराने क्वेश्चन के ऊपर, that why this decision is to be taken, कि ये डिसीजन लेना ज़रूरी क्यों है. सपोज करते हैं कि किसी कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इस एक्सपेक्टेशन में कि डिविडेंड मिलेगा शेयर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है और ग्रेजुअली शेयर्स की प्राइसेस भी इंक्रीज होती चली जाती है. एज एन अल्टरनेटिव, अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो वो उन्हीं बचे हुए पैसों को फिर से री इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस में.